हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को पता था कि जैक का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उन लोगों का नाम अंकित हो गया था और फाइनल भी हो गया था कि यही बनेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश हमारा जो सरकार है कुछ कारणवश से सहमति नहीं देने के कारण जो देर रात है बुधवार को तब तक रात तक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये भी लिखा है इस न्यूज में कि अगर आज यानी आज है 6 तारीख 6 फरवरी गुरुवार, अगर गुरुवार तक भी जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होता है तो आप लोग की परीक्षाएं हो जाएंगे स्थगित, चाहे आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो चाहे आप क्लास 12th के विद्यार्थी हो, यानी मैट्रिक और इंटर दोनों बच्चों को करना पड़ेगा क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज। तो चलिए जानते हैं कि जो स्थगित होंगी परीक्षाएं वो कितना दिन के लिए होंगी, 1 या 2 दिन के लिए होंगी या 1 महीना के लिए होंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर पूरा का पूरा न्यूज आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखो, जरा सा भी मिस मत करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या न्यूज है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्या है, अधिसूचना का इंतजार, शिक्षा विभाग का अब तक फाइल मिलने से इनकार। और यहाँ पे देखो मोटे मोटे अक्षर में लिखा है काले काले में कि हेडलाइन बनाया गया है कि जैक को आज अध्यक्ष नहीं मिले तो बढ़ सकती है परीक्षा तिथियां। हम जैसे कि आप लोग को बताएं कि अगर आज नहीं मिला यानी 6 फरवरी तक अगर नहीं मिला जैक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो परीक्षा की तिथि बढ़ेगी और वो स्थगित होंगी। ठीक है, पूरा न्यूज को पढ़ो ध्यान से। लिखता क्या है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिसूचना बुधवार की शाम तक भी जारी नहीं हो सकी। अब अगर गुरुवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैक को नहीं मिलते हैं तो 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आगे बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार जैक को 11 फरवरी से 3 मार्च तक जारी किए परीक्षा शेड्यूल को संशोधित करते हुए बढ़ाना होगा। यानी सोचो कि जो जानकार है, जो शेड्यूल बनाए हैं वही लोग बोल रहे हैं कि अगर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का नियुक्ति गुरुवार तक भी नहीं होता है तो शेड्यूल जो बना है आप लोग का जो रूटीन बना है उसमें संशोधन होगा और नया रूटीन जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की अधिसूचना बुधवार को जारी होने की पूरी संभावना थी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की देर शाम नामों पर मुख्यमंत्री की सहमति भी मिल गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार शाम तक फाइल नहीं आने की बात कही गई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता गए हैं, वे गुरुवार को रांची लौटेंगे। यानी कि देखो हमारे जो हेमंत सोरेन जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के जो है वो कुछ काम से कलकत्ता गए हुए हैं और वो गुरुवार को रांची लौटेंगे और इसके बाद ही आगे बात बढ़ेगा। इसके बाद उनकी सहमति लेकर ही जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद क्या है, संभावित जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम सार्वजनिक होने के बाद हो सकता है कि उनके नामों की अधिसूचना जारी कर दी जाए या फिर किसी दूसरे को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जा सकेगा। यानी सोचिए जैसे कि आप लोग को पता है कि जैक का अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का नाम अंकित हो चुका है, वो सार्वजनिक हो चुका है, सबको पता चल चुका है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कुछ बात होता है तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी दूसरे कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकते हैं। तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो भी बने हम लोग को इससे लेना देना नहीं है। हम लोग को जो मेन लेना देना है कि हम लोग का परीक्षा दिए गए समय पर होगा कि नहीं, इस बात से है। तो चलिए उस बात पे अब आते हैं कि दिए गए समय पे होगा कि नहीं होगा। एक तो पक्का हो गया कि दिए गए समय पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हाँ उसमें एक कंडीशन है कि अगर 6 फरवरी तक गुरुवार तक अगर जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होता है तभी जाकर के आप लोग का शेड्यूल चेंज होगा, वरना जैसा दिया गया शेड्यूल उसी शेड्यूल में उसी समय पे आप लोग का परीक्षा होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 से, अब तक जारी नहीं किया गया एडमिट कार्ड। देखो मैट्रिक वो इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी से होनी है, लेकिन अब तक परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। मैट्रिक का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से जबकि इंटरमीडिएट का 28 जनवरी से जारी किया जाना था। अब अगर 6 फरवरी को जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो 7 फरवरी से ही एडमिट कार्ड जारी किया जा सकेंगे। 4 दिन में मैट्रिक के 4,33,000 और इंटरमीडिएट के 3.5 लाख छात्र छात्राओं तक प्रवेश पत्र दिए जाने की समस्या होंगी। अब सोचो इतना विद्यार्थी है, एक दिन में सारे विद्यार्थी तक एडमिट कार्ड पहुंचाना जरा मुश्किल का विषय हो सकता है, पर अगर
आपका 6 तारीख तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति हो जाता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है वो दिए गए समय पर ही होगा। अब वो बोर्ड का मामला है कि कैसे करके प्रवेश पत्र दिया जाएगा, क्योंकि इस पे बच्चे का कोई दोष नहीं। क्योंकि देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है आप लोग जानते हैं कि 18 जनवरी से खाली है। तो 18 जनवरी से इतना दिन हो गया तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति हो जाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों का जो सिस्टम है, इन लोगों को जो प्रणाली है, ऐसे ही चलता है, क्योंकि ये जैक बोर्ड है, समझ गया ना। तो इसीलिए ऐसे ही चलने वाला है। और जब तक आप लोग को अपना हाथ में एडमिट कार्ड नहीं मिल जाता है, तब तक आप लोग क्या पढ़ते रहो ध्यान से, छोड़ना मत पढ़ाई को। मेरा एक ही बात है कि हम आप लोग को सारा कुछ अपडेट देंगे, कब क्या आ रहा है, कब क्या न्यूज है, कब होगा एग्जाम, क्या नहीं, ये वो लन फन सब कुछ देंगे। बस तुम लोग को एक चीज करना है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई जारी रखना। चाहे 10th के विद्यार्थी देख रहे इस वीडियो को, या फिर कक्षा 12वीं के विद्यार्थी देख रहे हैं, दोनों से मेरा विनती है कि आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है। देखिए क्या लिखता है कि 1-2 दिन बढ़ सकती है परीक्षा। चलो, एक तो अच्छा है कि 1 या 2 ही दिन बढ़ेगा आप लोग का परीक्षा का तिथि, बहुत दिन तक फ्लक्चुएट नहीं करेगा। क्या लिखता है, मैट्रिक इंटर की परीक्षा 1-2 दिन आगे बढ़ सकती है। ऐसे में 11 फरवरी और 13 फरवरी की परीक्षा तिथि बढ़ सकती है। इन दोनों दिन निर्धारित विषय की परीक्षा 3 मार्च के बाद हो सकती है। यानी कि 11 फरवरी और 13 फरवरी को जो आप लोग का परीक्षाएं होने वाली है, चाहे आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हो, चाहे आप मैट्रिक के विद्यार्थी हो, ये 2 दिन आप लोग का पेपर हो सकता है कि 3 मार्च के बाद लिया जाए, यानी कि जब एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद। जैक इस वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर भी मंथन कर रहा है। ऐसे करने से एडमिट कार्ड बांटने के लिए 3 दिन और मौका मिल जाएगा और 14 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। ये बात भी सही है कि अगर डेट को बढ़ा दिया जाए तो संशोधित तो होगा शेड्यूल, और इससे क्या होगा कि जो जैक बोर्ड है उसको और मौका मिल जाएगा क्या करने के लिए, एडमिट कार्ड बांटने के लिए, है ना हो। हाँ, 11 फरवरी को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वोकेशनल परीक्षा है, जबकि 13 फरवरी को मैट्रिक में कॉमर्स वो होम साइंस की, और इंटर में कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए और इंग्लिश ए की परीक्षा निर्धारित है। यानी कि जो 11 फरवरी है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का वोकेशनल पेपर है, लेकिन 13 फरवरी को मैट्रिक में क्या है, कॉमर्स और होम साइंस है, और इंटर में कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि हिंदी ए और अंग्रेजी ए है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है कि इन दोनों तारीख का पेपर जो है आप लोग का 3 मार्च के बाद लिया जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही, क्योंकि हमको नहीं पता है, मेरे को कुछ नहीं पता है। जो न्यूज आता है, जैसा आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही हम लोग भी पढ़ते हैं, समझ गया ना। तो इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी होने का चांस है, संभावना जताया जा रहा है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मान लो कि भगवान से प्रार्थना करो कि अगर आज नियुक्ति हो जाए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा कि सर कि तुम लोग का जो एग्जाम है वो दिए गए समय पर ही होगा, दिए गए शेड्यूल पर ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है तब, है ना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, मेरा वही बात है कि पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ दिया तो सब कुछ चल जाएगा, क्योंकि तुम सोचेगा ए सर अभी तो मिल भी नहीं गया एडमिट कार्ड, अभी अध्यक्ष का नियुक्ति होगा, उपाध्यक्ष का नियुक्ति होगा, फिर वो साइन करेंगे, फिर एडमिट कार्ड मिलेगा स्कूल वाला को, फिर हम लोग को मिलेगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेट भी हो सकता है। ये सब मत सोचो बउआ, समझा ना। तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है शांति से, ठीक। तो ये था एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि आप लोग को देना जरूरी था मेरे हिसाब से, तो मैंने दिया। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी अपडेट हो जैक बोर्ड की तरफ से मैं इसी चैनल में आप लोग को बताता रहूंगा। और क्लास 12th वालों का एग्जाम का जो वीडियो सब है वो भी रेगुलर अपलोड होंगे मेरे इसी चैनल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे दोस्तों तक तो शेयर करो ये वाला वीडियो, बहुत ज्यादा पूरा शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।